Good morning, students. Today we have to learn about the agriculture diversification. What the means of the diversification? Due to the overburden of crop farming sector, major portion of increasing workforce were given employment opportunities in the non-farming sector. That is known as diversification. जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज हो जाते हैं तो उन्हें अनदर एक्टिविटीज़ में जब हम इन्वॉल्व करते हैं तो दैट इज़ नॉन एज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। उस वर्कफोर्स को हम अनदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। कौन सी अनदर एक्टिविटीज़? लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एक्सेट्रा। इसमें जब हम उनको इन्वॉल्व करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। इट विल प्रोवाइड अल्टरनेटिव वे टू अर्न देयर लिविंग एंड दे विल प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ये उन्हें एक्स्ट्रा अर्निंग प्रोवाइड करता है जिससे उनका काम इजीली चलता है। अब बात करते हैं हम क्यों ज़रूरत है डाइवर्सिफिकेशन की, है ना। तो द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन इज़ एग्रीकल्चर अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट देयर इज़ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग होली फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। पूरा उस पर डिपेंड होना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। वही जो जस्ट मैंने अभी रिपीट करा कि उनकी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए उनकी कंटिन्यूसली अर्निंग कंटिन्यूटी में रहे, इसीलिए उनको हम डाइवर्ट कर देते हैं अनदर एक्टिविटीज़ में। Diversification also provide productive, sustainable livelihood option to rural people. Okay, अब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इन इंडिया। इंडिया में हमारे पास में कौन सी डाइवर्सिफिकेशन है, कौन कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हमारे पास में इंडिया में है? तो फर्स्ट हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम किसको इंक्लूड करते हैं? इट इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स etc. Okay, vegetables, flower, medicines, these are part of horticultures. Another is fisheries. Fisheries means involves the catching, processing or selling fish and other aquatic animals. Okay, फिशरीज़ में हम किसको इंक्लूड करते हैं? फिशेस को ख़रीदना, बेचना, पकड़ना, सारा फिशरीज़ के इंक्लूड आता है। और फिर उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट जो आता है एक और लाइवली स्टॉक। तो हो ही गया हमारा लाइवली स्टॉक। आवर लाइवली स्टॉक सेक्टर प्रेजेंटली प्रोवाइड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन टू द 70 मिलियन पुअर पीपल। इंडियाज़ रैंक फर्स्ट इन वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन। ओके, मिल्क प्रोडक्शन इसका मतलब इसमें डेयरिंग जो होता है वो भी इसमें आ जाता है, डेयरी फार्मिंग भी आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाता है। ठीक है, तो और एक एक्स्ट्रा और होता है जो इसमें मेंशन नहीं है, वो होता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसको भी हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास में कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, इसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो What are the non-farm activities? Horticulture, livestock, fisheries, dairy farming, information technology, etc. Okay. अब बात हम करते हैं एक टॉपिक की सस्टेनेबल डेवलपमेंट। What the means of sustainable development? ये हमें कहाँ पे ज़रूरी है? ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। What means of the organic farming? और organic farming is the sustainable farming system that maintain long term fertility of the soil. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? सस्टेनेबल वे से फार्मिंग करना जो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। अब सॉइल फर्टिलिटी, सस्टेनेबल फार्मिंग किसे कहते हैं? तो सस्टेनेबल फार्मिंग मीन्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ओके, इट इज़ नॉन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू जब हम फार्मिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये क्या करता है? सॉइल फर्टिलिटी को ये इंक्रीज़ करता है। ओके, अंडर दिस सिस्टम न्यूट्रिशन आर सप्लाइड टू द सॉइल इंस्टेड ऑफ प्लांट।
इट अवॉइड्स द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। ओके, इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ में नहीं आता है। एंड इट इज़ एन इको फ्रेंडली मैथड ऑफ कल्टिवेशन which brings sustainable development in our country. Okay, another one is the what are the benefits of organic farming. Organic farming के benefits क्या क्या है? तो first it restore the maintain the enhances the ecological balance. Ecological balance को maintain करता है. Second one, organic food are मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू। ओके, ये क्या करता है? न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करवाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स चीपर एग्रीकल्चर इनपुट्स। इसकी कॉस्ट भी जो होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी ज़्यादा नहीं आता है। इट इज़ सुटेड टू इंडिया एज इट रिक्वायर्स मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल। और ये इंडिया क्यों सूट करता है? क्योंकि यहाँ पे लेबर फोर्स ज़्यादा है और लोगों के पास में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कम है फार्मर्स के पास में। और भी इसके और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, जैसे जनरेशन ऑफ द इनकम हो ही गया, इनकम को जनरेट करता है, प्रोवाइड हेल्थी फूड प्रोवाइड करता है, और इकोनॉमिकल फार्मिंग है। इकोनॉमिकल फार्मिंग लेस कैपिटल रिक्वायर्ड है। अब बात हम करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट आर द लिमिटेशंस? फर्स्ट, yield फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर लेस देन फ्रॉम मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग के थ्रू यानी केमिकल फर्टिलाइज़र और HYV सीड्स के थ्रू जो प्रोडक्शन होता है, उसके कंपैरिजन में ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अडॉप्ट इट। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को कंटिन्यूटी में करना। एंड द चॉइस इन प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप इज़ लिमिटेड। और ये सीजनेबल क्रॉप पर ही ज़्यादा, ये वहाँ पे सीजनेबल क्रॉप में ही ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ओके, नाउ योर चैप्टर इज़ रूरल डेवलपमेंट इज़ कंप्लीट। अब आपने इसमें क्या पढ़ा? एक तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को पढ़ा, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को पढ़ा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था? रूरल डेवलपमेंट को पढ़ा था, क्या रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट सिस्टम को पढ़ा था, इसमें नाबार्ड को पढ़ा था, कमर्शियल बैंक को पढ़ा था। ओके, इसके ऑलरेडी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, आप उसको एज इट इज़ अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। थैंक यू।